आप 10वीं के मार्क्स से खुश नहीं हैं तो सीबीएसई दे रहा है आपको एक और नया मौका। तो बने रहिए इस वीडियो में, मैं बताता हूं आपको। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्पलाइन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीबीएसई के ऐसे सर्कुलर के बारे में जिसमें सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। यह सीबीएसई द्वारा सर्कुलर 17 मार्च को जारी किया गया था, जो कि कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षाओं के बारे में बताया गया है कि किसकी कब आपको एलओसी सबमिट करनी है। तो इसके बारे में डिटेल दी गई है। तो चलिए हम डायरेक्ट सर्कुलर को ही देखते हैं, सर्कुलर को पढ़ते हैं क्या है उसमें। चलिए बात करते हैं। तो इसमें ये सर्कुलर दिया गया है, सब्जेक्ट सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एलओसी फॉर क्लास 10th सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इसके लिए आया है एलओसी के लिए। अब ये सर्कुलर में बता रहे हैं, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ NEP 2020 CBSE हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द टू बोर्ड एग्जामिनेशन पॉलिसी। CBSE की नई नीति के हिसाब से इन लोगों ने 2 बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने का फैसला किया है। मतलब अब इस बार CBSE के 10th क्लास के 2 बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे। तो इसमें देखिए और लिखा हुआ है, Class 10th student will be given an opportunity to improve their performance in up to 3 subjects during the second board examination in May 2026। तो इसमें अब स्टूडेंट को 3 सब्जेक्ट में चांस मिलेगा इम्प्रूवमेंट करने के लिए। फिर देखिए दूसरा पॉइंट है, दिस सर्कुलर एक्सप्लेन ऑल द एक्शन नीडेड टू बी टेकन बाय स्कूल फॉर द सबमिशन ऑफ द LOC for the second board examinations. Principal are requested to go through the instructions mentioned and initiate action accordingly for timely submission of LOC for class 10th second board examination। इस सर्कुलर में सारा डिटेल दिया गया है कैसे आपको LOC फिल करनी है। इसमें डेट भी दे रखी है सारी कुछ। तो आपको इस सर्कुलर को पढ़ना है और किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं हर चीज़ का सॉल्यूशन दूंगा। CBSE से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है इसमें देखिए मैं बताता हूँ आपको। इसमें डेट भी दे रखी है, LOC सबमिशन डेट भी दे रखी है। इसमें LOC सबमिशन डेट है 18/3/2026 से लेके 31/3/2026 तक आपका ये LOC फिल होगा। उसके बाद नेक्स्ट डे फ्रॉम द डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर 5 days। उसके बाद पेमेंट प्रोसेस होगी। तो पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें पेमेंट फीस भी लगेगी। तो आप ध्यान से उसको फिल करवाइएगा। कोई भी करेक्शन होता है प्रॉपर चेक करवाइएगा, क्योंकि एक बार अगर सबमिशन हो जाएगा तो उसके बाद कोई भी करेक्शन नहीं होगा। प्रॉपर स्पेलिंग नेम वगैरह सारा कुछ चेक करवाइएगा। और कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी को भी तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं तुरंत ऑनलाइन हेल्प दूंगा आपको जो भी पॉसिबल होगा। और किसी को PF वगैरह से भी रिलेटेड कोई डिटेल चाहिए हो, PF चालान वगैरह, PF निकलवाना हो एडवांस या कुछ भी, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे भेजे कमेंट करिए, मैं तुरंत रिप्लाई करूँगा आपका। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।